मूसलाधार बारिश हो रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बिजली चमक रही थी और तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें गरीब बस्ती के छोटे छोटे घरों पर लगातार गिर रही थीं। बस्ती के किनारे मिट्टी और टीन से बने एक छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे रहते थे। घर की छत कई जगह से टपक रही थी। कमरे में जगह बर्तन रखे थे ताकि बारिश का पानी फर्श पर। रसोई भी बहुत छोटी थी। मिट्टी का चूल्हा एक कोने में रखा था, लेकिन बारिश की नमी से लकड़ियां पूरी तरह गीली हो चुकी थीं। सीता ने चिंतित होकर कहा, रामू, बच्चे सुबह से भूखे हैं। गीली लकड़ियों से चूल्हा कैसे जलेगा? मुंह ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत सीता, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे माँ के पास आए। माँ, आज खाना कब मिलेगा? बहुत भूख लगी है। सीता ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पिताजी कोशिश कर रहे हैं। रामू बाहर बारिश में निकल गया। उसने सूखी टहनियां ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह सब कुछ भीगा हुआ था। आखिर उसे एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियां मिल गईं। वह भीगते हुए बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया। धुआं पूरे घर में भर गया। आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद चूल्हे पर पानी उबलने लगा। उसने थोड़ा सा आटा गूंथा और 4 पतली रोटियां बनाई। साथ में सिर्फ नमक और हरी मिर्च थी। बच्चे रोटियों को देखकर खुश हो। देखकर सीता ने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है, पहले बच्चे खा ले। सीता समझ गई कि रामू बच्चों का पेट भरना चाहता है। उसने भी अपनी आधी रोटी बच्चों को दे दी। बारिश लगातार हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पास में रहने वाले बूढ़े काका खड़े थे। उनके हाथ में थोड़ी दाल, चावल और कुछ सूखी लकड़ियां थीं। बेटा, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है मिलकर खाएंगे। रामू की आंखें भर आईं। काका, आपने तो हमारी बड़ी मदद कर दी। उस रात छोटी सी रसोई में फिर से चूल्हा जला। दाल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सीता ने आसमान की ओर देखकर कहा, गरीबी हमें भूखा रख सकती है, लेकिन अगर परिवार का प्यार और लोगों की मदद साथ हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वो मुस्कुराकर बोला, बारिश घर की छत से टपक सकती है, लेकिन हमारे हौसले कभी नहीं टपकेंगे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में उम्मीद, प्यार और अपनापन पहले से कहीं ज्यादा था। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। मेहनत, परिवार का प्यार और एक दूसरे की मदद सबसे बड़ी दौलत होती है।